अरे ऐसे लड़ते रहोगे तो क्या फायदा, एक मिनट को, ठीक है? अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहा है तो मैं कुछ सीख के आया। मैं यहां खड़ा रहता हूं, वहां से दूर वो अशोक का पेड़ दिख रहा है, कौन सा बोला, सबसे दूर वाला। आप दोनों जाओ उसको टच करके यहां आओ। जो पहले आता है ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने वाला, वो तीनों चीज रखेगा। हाँ ये सही बात है। तो ऑन योर मार्क सेट पीप करके हमारे पुत्र का जी करते, दोनों भाग रहे हैं, पुत्र का क्या इंतजार कर रहे हो? अगर आप इंतजार कर रहे हो तो इंतजार मत कीजिए, इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 15 जायकेदार स्टोरीज। तो इस स्टोरीज को मिस ना करें प्लीज। कथा श्रृंखला एज अ स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे। कनेक्ट टॉक्स, I, the host Pranavesh Shenoy, brings you exclusive 15 storytellers from Mumbai. Thank you so much. Hit the bell icon and don't miss any storytellers from Mumbai. Thank you so much, guys. नमस्ते, हेलो। लॉन्ग लॉन्ग गो, बहुत साल पहले कहानियां कुछ इस तरह सुनते थे, आज की तरह बिल्कुल नहीं। आज तो हम फोन में देख लेंगे, बड़े पर्दे में घर पे ही देख लेंगे, सिनेमा में देख लेंगे। लेकिन उस टाइम पे हम जैसे लोग एक बाजा लेके आप कुछ भी करते होंगे, हम उधर घुस जाते, बोलते कि कहानी सुनो, कहानी सुनो। जैसे वो लड़की वहां बैठी है, वो तो ऐसे टिंडर करती रहेगी उस जमाने में, दूध वाला राइट स्वाइप, वो वाला फार्मर लेफ्ट स्वाइप, उधर भी हम घुस जाते हैं। वो सब बाद में रखिए मैडम, स्टोरी सुनिएगा। सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम 4th century BC। अब कितने साल पहले मुझे नहीं पता, आप लोग मैथ्स में अच्छे हो तो कैलकुलेट करके कमेंट में लिख दीजिएगा कि 4th century BC इज दिस मेनी इयर्स बिफोर करके, ठीक है? 4th century BC हम चलते हिंदुस्तान के सेंटर, somewhere in Hindustan before the states were named and divided and all that। वहां चले मेरे साथ 4th century BC। was a beautiful place at that time। वहां पे there was a family, 3 brothers and their respective wives। सब अच्छा चल रहा था, जब एक बार बिजनेस was not good, बारिश नहीं आ रही थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी। द फर्स्ट ब्रदर्स वाइफ, द एल्डेस्ट भाभी कह सकते हैं, शी वॉज प्रेग्नेंट। अब ये तीनों भाई मिलके डिस्कस कर रहे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। 3 men in such situations get together to solve a problem, this is how they do it। भैया क्या करना है, क्या करना है, यहां पे क्या रखा है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, हम यहां से निकलते हैं। वो सही है, लेकिन हमारे बीवी और भाभी जी तो प्रेग्नेंट है, उनको लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी, उनको रहने दो। पर भैया देखो, these women they will find a way, women are powerful, we should let them free, so let them do what they want, let us get out, we will go to the biggest city in 4th century BC which is वाराणसी, काशी, बनारस। हम वहां जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, मस्ती करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी बीवियां 2 दिन रोएगी, तीसरे दिन उनके पास सहानुभूति आ जाएगी, पूरा गांव उनको देख लेगा, हमारे लिए कोई नहीं है, हम उनको छोड़ देते और हम निकल जाएंगे। क्या प्लान है? मत करो ऐसा प्लान भाई। तो एनीवे, ये लोग क्या किए, सुबह सुबह उठे और चले गए। तीनों बीवियां उठ के देख रही है कि वेयर आर द हस्बैंड्स, they are not there। And imagine the plight of the women, 1 pregnant lady, 2 women,
नो मनी, हस्बैंड्स हैव गॉन। अब इनको लगा कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, देयर इज जस्ट वन रूट, गंगा मैया में जाके डूब मार दे। वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड लाइक दिस। तो वो लोग चले गंगा मैया के पास। कहीं दूर चलना पड़ा क्योंकि बारिश नहीं थी, गंगा मैया भी थोड़ी फीकी थी, तो कहीं कहीं जा रहे कि कहां डूब मरे। तब अगर आप लोग ट्रेन में प्रयाण करते हो तो एक आवाज आती है अचानक, आप तो अपना सामान देखते रहेंगे, सडनली एक आवाज आती है प्लेटफॉर्म क्रमांक पर आने वाली लोग, तो ऐसा घबराहट से एक अशरीर वाणी आता है ना, वैसे ये लोग जब गंगा मैया में डूबने जा रहे थे, एक आवाज आती है सुसाइड करने जाने वाले लोग, जरा थामा, जरा रुका, स्टॉप इट, होल्ड इट। कौन बोल रहा है, who is speaking is not important, but listen to what I have to say। ये तीनों रुक जाते हैं वहां पे, स्टॉप, बोलते कि देखिए, the little kid you are pregnant with is going to change your life। आपका लाइफ ऐसा चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा, जितना आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उतना लाइफ चेंज हो जाएगा। आपके ये जो बच्चा है वो he is coming with a very special package। क्या पैकेज है? When he gets up every morning, उसके पिल्लो के नीचे 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। डिमोनेटाइजेशन प्रूफ, गोल्ड कॉइन कभी डिमोनेटाइज नहीं होगा। 10 गोल्ड कॉइन हर दिन। और मैडम सोच रही है इसका पिल्लो मैंने चेक किया क्या रोज का, बहुत नुकसान हो गया हमारा, पर वो लड़का ऐसा है। तो आप देखिए, आप अभी ये डिसीजन में मत लीजिए, वेट टिल द चाइल्ड इज बॉर्न एंड योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। अब ये तीनों औरतें, बिकॉज ये अशरीरवाणी था तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, तो लोग वापस आते, somehow they pull through, the child is born। Very next day 10 gold coins below his pillow। What a scheme, what an offer, what a fantastic child। उस बच्चे का नाम रखते पुत्रका करके नाम रखते, and you give 3 women money, they are not going to squander it, they know how to do it। So within the next few years पुत्रका के नाम पे उस पूरे गांव में इन्होंने छाप दी। पुत्रपा डेयरी, पुत्रपा फार्म्स, पुत्रपा सुपरमार्केट, पुत्रका रेस्टोरेंट एंड नो बार, तो अलग अलग चीजें उन्होंने पुत्रका के नाम पे सब चालू करके रख दिए। और पुत्रका इज ऑल्सो वेरी गुड बॉय। जितने भी बच्चे आप लोग जो देख रहे हो इसको, बिल्कुल आपकी तरह नहीं था वो, ऑपोजिट आपके, बहुत अच्छा लड़का था, अपने माँ की बातें सुनता था, माँ और चाची की बातें सुनता था, पढ़ाई में ठीक था, आपकी तरह बिल्कुल नहीं था। गुड बॉय पुत्र का जब 17-18 साल के हो गया, एवरीबडी लव्स हिम यार, सब लोग प्यार करते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो तुम। इसको एक टाइम के बाद बोर हो जाता है। जब वो लोकल सिनेमा उस टाइम पे तो ड्रामा आता था, देखते क्या यहाँ पे हीरो के पास एडवेंचर होता है, गुंडे आते हैं, हीरोइन ही होती है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो अपने मम्मी के पास जाते हैं और चाची लोग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि लिसन अप, आई वॉन्ट टू गो #सोलो ट्रिप, #वंडरलिस्ट। मुझे यहां पे ही रुक रुक के बोर हो गया, कब तक मैं लोगों के देखते रहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि मैं वहां जाके आया, इधर जाके आया, मैं तो इधर ही हूं, जिधर भी जा रहा हूं सब लोग सलामी ठोक रहे हैं। #सोलो ट्रिप, #योलो, #वंडरलिस्ट, मैं जा रहा हूं करके पुत्र का निकल पड़ा। जा रहा है, जंगलों में जा रहा है, इधर उधर। सोलो ट्रिप आपको मालूम है, रणबीर कपूर के पिक्चर इमेजिन कर दिएगा अपने देश में। अपने देश में कैसे घूमते हैं, ऐसा इधर उधर घूमता है, सब वादियां हैं। वहां पे देखता है कि अचानक कुछ आवाज आता है, ऐसा लगता है कि कहां WWF कौन चालू कर दिया 4th सेंचुरी BC में। तो साइड में जाके देख रहे हैं कि 2 लोग एकदम, एक बिग शो जितना बड़ा, एक थाली जितना बड़ा, मिलके तोड़ रहे एक दूसरे को, और ये चना लेके बैठ गए, मजा आ रहा है, चलो तोड़ो तुम लोग। पता चला क्या बेचारे मर जाएंगे, कोई रेफरी भी नहीं है, मैं जाके पूछता हूं क्या हो रहा है। रुको रुको रुको, क्यों मार रहे हो तुम लोग? अब ये बोलते हैं, अरे अच्छा सज्जन आदमी लग रहे हो। लग रहा हूं क्या? हाँ हूं, अच्छा है, एक्चुअली बताइए क्या है। देखिए सर, हमारे पास 3 चीज है, लेकिन हम 2। देखो, पहला चीज यही कि ये चप्पल में क्या खास बात है, कोई लोगो भी नहीं है, लिंकिंग रोड वाला लग रहा है, वो नहीं है। इसको पहन के, दिस हैज बिल्ट इन GPS एंड एविएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेलीपैथिकली फंक्शनिंग। ये टेक्नोलॉजी हमें नहीं समझने का कुछ नहीं, आप पहन लो और बस सोच लो कि मुझे यहां से कहीं जाना है, आप तुरंत उड़ के वहां पहुंच जाओगे। क्या बात है, और बिल भी नहीं लगेगा। अरे नहीं लगेगा, सही है। और दूसरी चीज ये देखो, ये लकड़ी, आप लोग को याद रहेगा
हमारे जमाने में टीवी में शाका लाका बूम बूम करके एक सीरियल आता था, उसमें से आप कुछ भी बना दो, वड़ा पाव खाना है वड़ा पाव बना दो तुरंत आ जाएगा। ये है, आपको जो चाहिए आप बना सकते हो, वो आ जाएगी। वाह। और तीसरी चीज, आपने वो महाभारत में कहानी सुनी है कि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, आपको जो चाहिए तुरंत मंगा सकते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई। हाँ, वो अक्षय पात्र इधर ही है। अभी आप लड़ क्यों रहे हो? देखो, हम दो है, तीन चीजें, कैसे बंटवारा कैसे करें? तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे पुत्र का जो है, मैंने बोला था आप लोग जैसे नहीं है, वो स्मार्ट है, तो वो बोला अरे ऐसे लड़ते रहोगे तो क्या फायदा, एक मिनट रुको, ठीक है, अभी ओलंपिक्स वगैरह चल रहा है तो मैं कुछ सीख के आया। मैं यहां खड़ा रहता हूं, वहां से दूर वो अशोक का पेड़ दिख रहा है, कौन सा बोला, सबसे दूर वाला। आप दोनों जाओ, उसको टच करके यहां आओ। जो पहले आता है ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने वाला, वो तीनों चीज रखेगा। हाँ, ये सही बात है। तो ऑन योर मार्क सेट पीप करके हमारे पुत्र का जी करते, दोनों भाग रहे हैं। पुत्र का क्या, थोड़ी टाइमर थोड़ी देख रहे हैं, वो जूता पहना, बोला कहीं से एनीवेयर। वो जूता पहना, वो लकड़ी उठाया, वो अक्षय पात्र उठाया और फरार। बोला कि मुझे दूर एकदम साउथ इंडिया की तरफ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अब वो दोनों टच करके एक रिकॉर्ड भेज के स्पीच वगैरह दे के आया। अब पुत्र का है ही नहीं। अब पुत्र का उड़ते 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 कहां जा रहा है? पुत्र का के साथ हम चलेंगे दक्षिण की तरफ। अब उड़ते 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 दक्षिण भारत की तरफ आ गया। वो क्यों नीचे आया? क्योंकि नीचे से दिस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस ऑफ मेदू वड़ा। भाई मेदू वड़ा आया तो चांद भी नीचे आ जाएगी। उस मेदू वड़ा आप इमेजिन कर सकते हो, क्रिस्पी क्रिस्पी मेदू वड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट पीस, हल्का सा कड़ी पत्ता और कभी कभी एक ब्लैक पेपर भी डालते, और फ्रेश कोकोनट, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, पैराचूट नहीं, वो डाल के जब आप फ्राई करके उससे जो खुशबू आती है ऊपर, ओह माय गॉड, दैट इज डिविनिटी। भगवान खुद आ जाता है। भगवान से 3000 फीट नीचे उड़ने वाला पुत्र का क्यों नहीं आएगा? वो जैसे वो मेदू वड़ा का स्मेल की तरफ खींच के आया, वहां देखा कि एक गुड़िया, दादी लोग के मेदू वड़ा की टेस्ट तो अलग ही होती है। आपके पास अक्षय पात्र हो सकती है, लेकिन दादी लोग के मेदू वड़ा के सामने वो अक्षय पात्र फेल है। तो वो नीचे आकर और ये दादी मेदू वड़ा पे बना रही है, और साइड में 3 टाइप की चटनी, धनिया की चटनी बनी हुई है, नारियल की बनी हुई है, टोमेटो की बनी हुई है, और रो के बना रही है। ये पहला आके साइड में खड़ा है, दादी से पूछूं कि ना पूछूं, पर दादी बिल्कुल फोकस्ड, मेदू वड़ा निकल रही है, रो रही है, और फिर इसको तरफ देख रही है। हाँ दादी, जो आपको वड़ा चाहिए? हाँ चाहिए, प्लीज। क्यों आपको नहीं चाहिए? मैं तो ऐसे बना के नदी में फेंक रहे हो ना, मुझे दे दो। क्या हो गया दादी? व्हाई आर यू सो सैड? यू आर मेकिंग द बेस्ट मेदू वड़ास इन द वर्ल्ड। तब दादी कहती है, देखो मेरा पोता है, he was my only grandson and everything that I had. उनके पेरेंट्स नहीं थे, उसको मेदू वड़ा बहुत पसंद था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं आर्मी में जाऊंगा। मैं बोल रहा था तू चला गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे जाना है, मेरे देश के लिए मुझे लड़ना है करके वो चला गया और अपने जान कुर्बान कर दिया। अब उसके जन्मदिन है तो उसकी यादों में मैं बड़ा बना रही हूं। ये पुत्र का ना स्मार्ट है, वो बोलता है मैं भी आपके पोते जैसा हूं, मुझे थोड़ा वड़ा दे दीजिए। He takes the वड़ा, starts eating, and the daddy is so happy. So she looks at him and says, तुम्हारा प्लान क्या है? आप कहां से हो, कहां जा रहे? अरे कोई प्लान नहीं है, मेदू वड़ा डालते रहो आप। अच्छा, आप थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ रह सकते हो? आपको देख के मेरे पोते की याद आ रही है। थोड़े टाइम क्यों दादी, मैं सेटल हो जाऊंगा, ये वड़ा के लिए सब कुछ ठीक है। तो पुत्रका इज वेरी हैप्पी, सिटिंग विद द दादी। फर्स्ट टाइम नोबडी रिकॉग्नाइजेस हिम, कोई उसको सलामी नहीं ठोक रहा है, कुछ नहीं, आराम से दादी को है। मैं बोला ना आपकी तरह नहीं है, अच्छा लड़का है, फोकट में नहीं खाते, वो घर का काम करता है, खेती-बासी करता है। ही अर्न्स हिज मेदू वड़ा। कुछ टाइम चल रहा है, वापस दादी रो रही है। अब दादी रो रही है तो ये खुश हो जाता है, अच्छा दोबारा स्पेशल मेदू वड़ा, पोते की याद आ रही है। देखते हैं दादी सिर्फ रो रही है, वड़ा नहीं बना रही है। अब ये जाके पूछता है, दादी आप रो भी रहे तो वड़ा तो बनाते हो ना? नहीं बेटा, आज मैं पोते के लिए नहीं रो रही हूं, तुम्हारे लिए रो रही हूं। Why are you crying for me? मैं तो ठीक हूं, मैं अभी भी वड़ा खा सकता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, मेरा एक इच्छा, वो तो सबको मालूम ही है, जब घर पे बड़े लोग रहेंगे उनका एक ही इच्छा रहती है, बेटा तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। वही प्रॉब्लम है दादी की भी। तो दादी बोली कि मेरा एक इच्छा, माई डिजायर वॉज टू सी माई ग्रैंडसन गेटिंग मैरिड, बट ही इज गॉन, आई वॉन्ट टू सी यू गेट मैरिड। ये बोला, अरे यार अभी अभी इंटरनेट में मीम चल रही है कि किसी ने ऐसा सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ कर दिया, आप भी ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है दादी, डाल दो matrimony.com में, मैं देख लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा पोता जैसा है तू, यू कैन नॉट जस्ट मैरी एनी गर्ल, यू हैव टू मैरी द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रिंसेस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या बात कर रहे हो, कौन है? इट इज द प्रिंसेस ऑफ दिस लैंड, हर नेम इज पातली। नाम तो सुना है, सबने सुना है नाम, लेकिन मैं कैसे शादी कर सकता हूं उससे दादी, मुझे नहीं पता। अब ये बोलता है कि दादी देखो, आप थोड़ी सी ओल्ड फैशन हो, मैं बताता हूं, कंसेंट नाम की एक चीज होती है, जैसा जैसा मर्जी नहीं कि मैं जाके किसी को शादी करके आ गया। आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, मैं उन तक जाऊंगा और उनके सामने मैं ये प्रपोजल रखूंगा, अगर उन्होंने हाँ कहा तो मैं शादी कर लूंगा, उन्होंने ना कहा तो नहीं। इतना मैं आपको कर सकता हूं, तुम्हें कौन ना कहेगा? तो मेरा पोता है इसीलिए ना कहेंगे, बड़ा बनाओ आप। चलिए मैं जाता हूं। तो वो अपना जूता पहनता है, अनब्रांडेड लिंकिंग रोड वाला, सीधा जाएगा पातली लिव्स। आपको मालूम है राजा लोग अपने बेटी को कैसे रखते थे, एक अंतपुरा बना देते, इट वाज अ फुल फोर्ट, नो मैन वेर अलाउड एक्सेप्ट द किंग। लेकिन ये तो भाई एरियल रूट पे आया, उस टाइम पे कोई सोचा नहीं था हेलीपैड वगैरह है। आराम से उठ के जब नीचे जाता है, पातली वहां बैठी रहती है, पातली इसको देख के शॉक हो जाती है। Who are you? अरे अरे लिसन लिसन, एक्चुअली मैं ऐसा ऐसा था, मेरी दादी चाहती है कि मैं आपसे शादी करूं, लेकिन आप मना कर दोगे? आप मना कर दो, मैं पहले जाके बोल देता हूं कि मैं पातली से मिलके आया, उन्होंने मना कर दिया। बोल के निकल रहा है। रुको 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 रुको, हु डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसेंट? Yes, I know what is consent. That's why I came and told you that my dadi wants to marry you and you will reject. How do you decide for me that I will reject? Sorry. You just came in and said you will reject. No, I need to spend time with you. तुम्हारे साथ मुझे बातचीत करनी है, तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि रिजेक्ट करना है। ऐसे आके तुम मेरे लिए डिसीजंस मत लो, ओके? ठीक है, तुम रोज आओगे शाम को और हम लोग लूडो खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक है? तो शाम को आता है और दोनों हिमेश भैया की बहुत बड़े फैन है, आशिक बनाया, आहा फुल कनेक्ट हो जाते हैं हिमेश भैया के गाने में। और इतना धीरे धीरे हिमेश भैया के गाने आ गए तो मतलब आपको शब्द याद करने की जरूरत नहीं, एक ही शब्द दिनों एको में रिपीट पे करते 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 प्यार मोहब्बत कस्में वादे शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे विलन की ट्विस्ट आएगी। वहां पे जो देख रहे हैं उनको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये आ रहा कहां से। सब लोग सारे एंट्रेंस ढूंढ रहे कि ये दरवाजे से आ रहे क्या, उधर से आ रहा है क्या, लेकिन भाई तो ऊपर से उड़ के आ रहा है। तो वो जो खड़ी के देख रही है, उनको एक आइडिया आया, ये जो आता है ना, ये पीतांबर पहन के आता है। हमारे जो पुत्र का है पीतांबर मालूम है, जो कृष्ण जी पहनते हैं येलो कलर को क्लॉथ, इसीलिए पीतांबर कहते हैं। येलो कलर का सुपरमैन केप, स्टाइल में आना है ना, प्रेजेंटेबल। तो वो निकाल के रख के लूडो खेलने जाता है। तो हमारी जो आंटी है, जो फिक्सर, इसको मैं कुछ करूंगी, एक पेंट ले लेती है लाल वाली और उसमें लगा देती है। अब अगला दिन बाजार में जो भी ये येलो क्लोक पहन के जिसमें लाल स्टेन है, उसको पकड़ो करके राजा को कंप्लेंट कर देते। हमारा पुत्र का वहां पे जो अपना ओयो रूम में रहेगा, वो कहीं भी जाता है वो पहन के ही जाता है। वो पहन के जब बाजार में धनिया लेने गया, तब सब घेर लिए आप सब लोग आके, ए यू आर अंडर अरेस्ट, राजा ने बुलाया। अरे रुको रुको, क्यों? राजा ने बुलाया तुम? ठीक है, राजा ने बुलाया। देखो मैं शरीफ आदमी हूं, एजुकेटेड हूं, ओके? सो राजा को मिलने के लिए मैं ऐसा हवाई चप्पल पहन के नहीं आऊंगा। आई विल जस्ट गो टू माई रूम, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं चप्पल पहन के आऊंगा राजा के पास, ठीक है? लेकिन आप लोग को मालूम है वो कौन सा चप्पल पहनता है, अनब्रांडेड लिंकिंग रोड वाला। आ जाता है, वो चप्पल पहनता है, देखते देखते उड़ गया और सीधा पातली के अंतपुरा में चला कि देखो देखो, वी हैव बीन कॉट, आई लव यू, आई डोंट नो इफ यू लव मी, ये अपॉर्चुनिटी है, तुम अगर आना है तो मेरे साथ अभी आ जाओ, वी कैन फ्लाई अवे टुगेदर, योर फादर इज नॉट गोइंग टू अग्री टू दिस, आ रहे तो अभी आ जाओ। पातली से स्कूल, इवन आई वांट ऑल दिस एडवेंचर। तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के उड़ने लग गए और उनके दक्षिण भारत से नॉर्थ की तरफ वापस उड़े और एक जगह पहुंचते जो बहुत खूबसूरत वैली,
ब्यूटिफुल एवरीवेयर, और वहां पे एक छोटे से हिलॉक पे ये दोनों लवर्स खड़े हैं. एंड शी इज सो हैप्पी, शी फेल्ट फ्री आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड बाय हर फादर. एंड उसको भी एक एडवेंचर हो गया अपने प्रोटेक्टिव लाइफ से बाहर आके. एंड वो उसको कहती है कि इट वुड बी सो ब्यूटिफुल इफ वी हैड अ लिटिल किंगडम ऑफ आवर ओन, है ना. यहाँ पे एक होटल, वहां पे एक होटल, वहां पे एक रेस्टोरेंट. माय डियर, थोड़ा हॉस्पिटल स्कूल भी बनवाया. हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, वो भी. तो यहाँ पे स्कूल रहेगा, वहां पे हॉस्पिटल रहेगा, यहाँ पे 2 होटल रहेगी. 2 चाहिए? हाँ, 2 होटल रहेगी. वहां पे हमारे पैलेस रहेगा. ये कब बनाएगा तू? अभी. आपको याद है वो शकला का बूम बूम लकड़ी उठा के उधर, तुमको किधर चाहिए रेस्टोरेंट, ये लो रेस्टोरेंट, ये लो स्कूल, ये लो दूसरा रेस्टोरेंट, ये लो उधर 24/7, सब कुछ बना दिया. बहुत खुश होके ये पूछती है उससे कि यार आपने तो कमाल कर दिया, अब इस खूबसूरत शहर को नाम क्या रखें? What do we name this place? पुत्रका. अगेन 4th century BC, आप लोग को मालूम है कितने साल पहले. वो उसकी तरफ देखते हैं कि देखो ये हमारी शहर है. This is our city, a token of our love, of the challenges that we faced and the life we are going to be building for ourselves. You are Patali, I am Putraka. Let this city be known as Pataliputra, which still stands today. The origin story of Pataliputra, she was not Mrs. Putraka. 4th century BC, India was a lot better than what it is today. It's a story of equality. It's a story of trust. It's a story of love which has no cruelty attached to it in the name of control. तो अगर आज हम पटना की तरफ कभी चले, आप लोग कोई पटना में से होंगे, याद करो इस खूबसूरत कहानी को, पातली और पुत्रका की कहानी, उनके मैजिकल लव स्टोरी के निशानी, पातली पुत्र. दैट इज द स्टोरी. आपको अच्छा लगा? अब मैं चलो, आप लोग लगे जाइए अपने टिंडर विंडर में, जो कर रहे करो, ठीक है. मैं हूं रमन अय्यर एंड दिस वाज अ लिटिल स्टोरी picked up from the Kathasarita Sagara, which is again a Sanskrit text of a 4th century BC text called as Gunadhya's Brihat Katha. आपको एक चीज बताऊं, एक चीज नहीं, 3 चीज जो बिल्कुल फ्री है. देयर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स दैट कम, बट सबका एक प्राइस टैग रहता है ना. लेकिन ये 3 चीज अगर आप करोगे बिल्कुल फ्री में, कनेक्ट टॉक्स को फ्री में लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में शेयर कर दीजिए. बहुत मजा आने वाला है. 15 स्टोरी टेलर्स, वंडरफुल स्टोरीज फॉर यू फ्री में. ओके. Hello, I am Raman Iyer and I am a storyteller at Katha Shankala. Hi everybody, my name is Sridevi Sunil. I am a professional storyteller and puppeteer based in the city of Mumbai. Today I bring you a folktale from Congo and I will be presenting this story with my puppet friends from the Talking Turtle family. I hope you enjoy this one.